2014 की बात है, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था। श्रावस्ती में भी चुनाव थे। अब बीजेपी ने वहां से टिकट दिया था दद्दन मिश्रा को और समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहा था अतीक अहमद श्रावस्ती से। तो बलरामपुर कलेक्ट्रेट के पास ये दोनों ही प्रत्याशी नामांकन पत्र जमा करने गए थे। अब कलेक्ट्रेट ने एसपी कैंडिडेट अतीक अहमद और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे दद्दन मिश्रा, दोनों को एक ही दिन का समय दिया था कि भाई इस दिन आइए अपना नामांकन पत्र जमा कर दीजिए। पर समय अलग अलग दिया था, दिन एक ही दिया था, समय अलग अलग। पहले बारी थी अतीक अहमद की। अतीक अहमद गए, अपना नामांकन पत्र जमा किया कलेक्ट्रेट ऑफिस में। उसके बाद जब अतीक अहमद बाहर निकला तो देखा कि बीजेपी के समर्थक भी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। उस वक्त अतीक अहमद घोड़े की सवारी करते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचा था। तो जब अतीक अहमद निकलने लगा तो उसके मन में एक शरारत सूझी। उसने जिस घोड़े की वो सवारी कर रहा था, उसको वो रोड पे जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते से ले जाने की बजाय जिधर बीजेपी के नेता और बीजेपी के समर्थक खड़े थे, अपने घोड़े को उस तरफ दौड़ा दिया। अब घोड़े को आता देख के अफरा तफरी मच गई। ये कहानी श्रावस्ती में बड़ी मशहूर है, लेकिन इस कहानी के गवाह हैं बीजेपी के नेता और तब चुनाव लड़कर सांसद बने दद्दन मिश्रा। अब आप कहेंगे कि अचानक इस कहानी का वर्तमान से क्या ताल्लुक? दरअसल जिस घोड़े पर सवार होकर अतीक अहमद कलेक्ट्रेट पहुंचा था, नामांकन दाखिल किया था, समर्थकों के बीच माहौल बनाया था, वो घोड़ा जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का था। वो छांगुर बाबा जो धर्मांतरण के रैकेट का, मतांतरण के रैकेट का सबसे बड़ा प्लेयर बनकर सामने आया है। इतना बड़ा खिलाड़ी की कहा जा रहा है 579 जिलों तक उसके तार फैले हैं। करोड़ों का पैसा हवाला के जरिए उसके अकाउंट में आता था और इस बुढ़ापे में भी उसकी गर्लफ्रेंड थी। और छांगुर बाबा का जो ये रैकेट है ना, इसका विस्तार कितना बृहद है और ये रैकेट प्रदेश के लिए कितना बड़ा शॉकिंग है, इसको अगर समझना हो तो ये जान लीजिए कि सीएम योगी ने मंच से खुद छांगुर बाबा के धर्मांतरण के रैकेट का जिक्र किया और कहा कि अभी हम इसको डिकोड कर रहे हैं कि आखिर इस रैकेट के दलदल में कितने हिंदू युवा, कितने हिंदू युवतियां फंसी हैं। और छांगुर बाबा के रैकेट का जो रेट कार्ड है वो भी योगी आदित्यनाथ ने बताया और यह भी बताया कि कैसे उसमें अनुसूचित जाति की लड़कियां, ओबीसी लड़कियां और जनरल कैटेगरी की लड़कियां, इनको लेकर अलग अलग फिक्स था रेट कि भाई अगर इस वर्ग से आने वाली लड़कियों का मतांतरण कराया जाता है तो इतना पैसा मिलेगा। खैर, अभी वो जांच का विषय है और उसमें लगातार कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इतना क्लियर है कि छांगुर बाबा इस रैकेट का मास्टरमाइंड बन के सामने आया है और ये छांगुर बाबा वही है जिसके घोड़े का इस्तेमाल अतीक अहमद ने 2014 के लोकसभा चुनाव में नॉमिनेशन के वक्त किया था। इस बीच श्रावस्ती में जब बीजेपी के कैंडिडेट जो जीते थे दद्दन मिश्रा, अब वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं श्रावस्ती के, वो मीडिया के कैमरे के सामने आया। उन्होंने बताया कि छांगुर बाबा उस वक्त अतीक अहमद के साथ टहलता था। यह भी दावा किया जाता है कि जिस जीप में अतीक अहमद वहां घूमता था, प्रचार करता था, वो छांगुर बाबा की जीप थी और छांगुर बाबा अपने इलाके में, मतलब अपनी विधानसभा छोड़ के अतीक अहमद का प्रचार कर रहा था, क्योंकि उसकी विधानसभा आती है जहां का छांगुर बाबा रहने वाला था, वो लगता है गोंडा में। गोंडा अलग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पर छांगुर बाबा प्रचार कर रहा था अतीक अहमद के लिए श्रावस्ती में। अब अतीक अहमद से छांगुर बाबा का क्या लगाव है? तो कहा जाता है कि छांगुर बाबा जब अतीक अहमद के संपर्क में आया तो उसके बाद छांगुर बाबा मुंबई गया और मुंबई जाकर छांगुर बाबा की किस्मत बदल गई। तो अतीक अहमद और छांगुर बाबा के बीच एक म्यूचुअल फायदे वाला रिश्ता था कि भाई तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और श्रावस्ती के लोकसभा चुनाव में 2014 में छांगुर बाबा ने अतीक अहमद की जमकर मदद की थी और अतीक अहमद 2,60,000 वोट पाने में कामयाब रहा था, नंबर 2 पर था। लेकिन 3 लाख, करीब 3,45,000 वोट पाए थे दद्दन मिश्रा ने और इस तरह एक हैंडसम मार्जिन से अतीक अहमद को शिकस्त दी। लेकिन अतीक अहमद जो कि इलाहाबाद वेस्ट से चुनाव लड़ता था, विधानसभा का, फूलपुर से चुनाव लड़ता था लोकसभा का, उसे भेजा गया श्रावस्ती और वहां भी इतने वोट पाना यह बताता है कि अतीक अहमद की अपील वहां तक थी। अब आते हैं कि क्या अतीक अहमद किसी धर्मांतरण के रैकेट में शामिल था? क्या हिंदू मुस्लिम वाले जो फसाद हैं इनमें शामिल था? मैंने जितना अतीक अहमद को अध्ययन किया है, मैंने जितना अतीक अहमद के किंगडम को खंगाला है, अतीक अहमद के पीड़ितों में मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक बड़ी आबादी है। अतीक अहमद एक हार्डकोर क्रिमिनल था जो राजनीति में आया, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीतिक संरक्षण मिला और ऐसा नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी का था तो उसको संरक्षण सिर्फ समाजवादी पार्टी से ही मिला। इलाहाबाद के कई ऐसे बीजेपी नेता थे जिनके अतीक अहमद से संबंध बहुत अच्छे थे और कहा जाता है कि अतीक को उनका संरक्षण भी प्राप्त था। आप इलाहाबाद के लोगों से बेहतर समझ पाएंगे कि वो नेता
कौन थे। अब आता हूं अतीक अहमद के इस हिंदू मुसलमान वाले रोल पर। अतीक अहमद हार्डकोर क्रिमिनल था, पैसे के लिए लोगों को किडनैप करना, मारना और जमीनों पर कब्जा करना, यह उसका मुख्य व्यवसाय था। लेकिन अतीक अहमद हिंदू मुस्लिम एंगल से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। ऐसा एकदम ठोस इसका प्रमाण नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो टारगेट पे सिर्फ हिंदुओं को रखता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अतीक अहमद एक कुख्यात अपराधी था, माफिया था, हार्डकोर क्रिमिनल था, लेकिन हिंदू मुसलमान की नजर से वो अपने टारगेट का चुनाव नहीं करता था। अतीक अहमद के जितने, इनफैक्ट वो राजनीति में उत्थान उसका होता है चांद बाबा के मर्डर के बाद। जब तक चांद बाबा थे, एक बड़ा फेमस, बड़ा ही कुख्यात हत्याकांड रहा है इलाहाबाद का, चांद बाबा का। जब तक चांद बाबा थे तब तक अतीक अहमद का राजनीतिक वर्चस्व नहीं हो पाया था। चांद बाबा की हत्या हुई, उसके बाद अतीक अहमद ने राजनीति में सीढ़ियां चढ़ी। पहले निर्दलीय जीता, फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीता, फिर अपना दल से भी जीता, और उसके बाद किस तरह 2 साल पहले उसकी हत्या हुई ऑन कैमरा, यह भी सबने देखा। लेकिन अतीक अहमद के बहाने छांगुर बाबा का जो एक हिस्ट्री है वो अचानक से रीओपन हो गई है, क्योंकि दद्दन मिश्रा जो कि बीजेपी के 2014 में श्रावस्ती से चुनाव जीतकर सांसद बने थे, उनका कहना है कि जब मैंने ये छांगुर बाबा हर अखबार की फोटो में निकल रहा है, हर अखबार में छांगुर बाबा की फोटो निकल रही है, मैंने छांगुर बाबा को देखा, तब मुझे याद आया, अरे ये तो वही है जो अतीक अहमद के साथ 2014 में घूम रहा था। तो ये है छांगुर बाबा का रैकेट, जो अतीक अहमद तक जिसके तार हैं। और अभी जो पूछताछ हो रही है उसी में इतने चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि अगर आप हेडलाइंस पढ़ेंगे ना अखबारों की कि भाई 579 जिलों तक छांगुर बाबा का रैकेट फैला था, 1000 करोड़ से ज्यादा की इसमें रकम शामिल थी, तो यही आंखें फाड़ देने के लिए हेडलाइंस ही काफी हैं। फिलहाल अभी और खुलासे होने बाकी हैं। जिस हिसाब से जांच एजेंसियों की पूछताछ छांगुर बाबा से जारी, उसके आधार पर कई और खुलासे होंगे, जिसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन छांगुर बाबा ने कैसे 2014 के चुनाव में श्रावस्ती में अतीक अहमद की मदद की थी, उससे जुड़ी जो एक ब्रेकिंग न्यूज आई थी, उससे जुड़ी जो एक शॉकिंग न्यूज आई थी, वो मैंने आपको बता दी। टॉप सीक्रेट की ये रिपोर्ट पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।